सभी बच्चे ओके गुड 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 सभी अपना वीडियो ऑन कर लें बच्चों सभी अपना वीडियो ऑन कर लें और अब अपन शुरू करते हैं आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नाउ वी स्टार्टेड अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखो मैं इसे बता रहा हूं देखो ओके नाउ अब हम पढ़ रहे हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मैं डिटेल करके बताऊंगा आप लोगों को देखो R.H. Whittaker gives 5 kingdom classification 1969 तो हम क्या पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में अपन सबसे पहले दो तीन चीजें बना लेते थे बच्चों यहाँ पर तो मैं लिखूंगा जनरल कैरेक्टर्स यहाँ क्या लिखने वाला हूँ जनरल कैरेक्टर्स यहाँ तो क्या लिखा है बच्चों ने जनरल कैरेक्टर्स यहाँ लिख रहा हूँ जनरल कैरेक्टर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा सब बनाए मेरे साथ ही सब बनाए मेरे साथ ठीक है हाँ समझाते हो कब रुक जाना ओके जनरल कैरेक्टर्स फिर किसकी बात करेंगे सबसे पहले मोनेरा फिर बात करेंगे प्रोटेस्टा फिर बात करेंगे ना फंगी फिर बात करेंगे प्लांटी फिर बात करेंगे एनिमेलिया दिख रहा है सभी को बच्चों हाँ जनरल कैरेक्टर दिख रहा है उधर मोनेरा भी दिख रहा है प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी और एनिमेलिया देखो बच्चों इसको अपन समझेंगे सॉरी आप देखो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी और एनिमेलिया कितना बात सही है क्या ओके अब सब अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जनरल कैरेक्टर है और कैसा है तो पहला जनरल कैरेक्टर ले लेते हैं बच्चों पहला जनरल कैरेक्टर है cell type what is beta first general character is the first general character is a cell type okay लिखो सभी cell type पहला है बच्चों cell type okay सर सबसे पहला है cell type यानी सेल का क्या टाइप होता है और सेल कैसी होती है इसके बारे में हम समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले सेल टाइप ठीक है समझ में आ रहा है सेल टाइप के बारे में बात कर रहे हैं देखो मोनेरा के केला ऐसा है जिसके पास सिंगल सेल है
मोनेरा एक अकेला ऐसा है जिसके पास सिंगल सेल है और सारों के पास मल्टी सेलुलर सेल्स है। मोनेरा एक अकेला ऐसा है जिसके पास सिंगल सेल है और सबके पास मल्टी सेलुलर सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर सेल्स हैं। क्लियर है क्या बात? क्लियर? मोनेरा अकेला ऐसा है जिसके पास सिंगल सेल है और सारे ऐसे हैं जिसके पास मल्टी सेलुलर सेल्स है। तो जो सर सिंगल होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। लिखो, प्रोकैरियोटिक। जो सिंगल है उनको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और बाकी सारे मल्टी सेलुलर है तो क्या कहोगे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक। बताओ सेल टाइप में सबसे पहले वाले कौन से हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक। और सारे कैसे हैं बच्चों? यूकैरियोटिक है। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? ठीक है। प्रोकैरियोटिक और सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? यूकैरियोटिक। आप सुनिए सबसे पहले तो इसमें बंद कर दूं, पहले इसको मैं अलग कर लेता हूं। ये सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब सुनो, दूसरा टाइप आ गया, सेल टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड जर्नल कैरेक्टर इज अ सेल वॉल। व्हाट इज सेकंड कैरेक्टर बेटा? सेल वॉल। तो दूसरा लो बच्चा, दिस इज सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। लिखो सेल वॉल। देखो सेल वॉल क्या होता है? हम सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं। सेल के सराउंडिंग एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोनेरा के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। और ये किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन और अमीनो एसिड। लिख लो, पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस अमीनो एसिड। अब देखो, आप हमारी एनसीईआरटी में पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड लिखा हुआ है, यस या नो? लिखा हुआ है बेटा। हाँ, तो प्रेजेंट पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब होता है पेप्टिडो, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। और अमीनो एसिड क्या है बच्चों? प्रोटीन है। तो सर मोनेरा के पास प्रेजेंट है क्या? क्या प्रेजेंट है बेटा मोनेरा के पास में? सेल वॉल। और वो किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन और अमीनो एसिड। क्लियर है क्या? आपकी किताब यानी आपकी कॉपी के अंदर, एक बुक के अंदर ही मेंशन कर ले चीजें। ठीक है, हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरा, प्रोस्टिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है बच्चा? प्रोस्टिस्टा में। लेकिन सभी में नहीं होती, कुछ में प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम, कुछ में पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स, किन में पाई जाती है बच्चों? डायनोफ्लैजिलेट्स में पाई जाती है। ओके। फंगी में प्रेजेंट होती है बच्चों? देखो, हाँ सर प्रेजेंट है। और उनमें किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन लिख लो बच्चों। तो फंगीज में किसकी बनी होती है? काइटिन की। वापस से सुना, सेल वॉल प्रेजेंट पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस अमीनो एसिड। और प्रोटिस्टा में किसकी बनी है बेटा? प्रेजेंट इन सम। और फंगी में किसकी बनी है बेटा? काइटिन। प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट। और यहाँ किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। और यहाँ क्या होती है? एब्सेंट। लो मुझे बताओ,
क्या रॉकेट साइंस है, समझ में आ गया। पहला जनरल कैरेक्टर सर सेल टाइप लिया, दूसरा जनरल कैरेक्टर सेल वॉल लिया, ठीक है। पहला जनरल कैरेक्टर सेल वॉल लिया, दूसरा सेल वॉल लिया, ठीक है। अब देखो, अब देखेंगे अपन न्यूक्लियस। क्या देखोगे बच्चों आप इसके अंदर, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बात करेंगे हम, तो यहां पर देखो, हाँ न्यूक्लियस। आओ दूसरा कैरेक्टर भी ठीक हो गया, तो दूसरी चीज बेटा इसके अंदर अपन देखेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ तो देखो आप इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद आ रहा है बच्चों आप लोगों को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो थी जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग होती है। किसके अंदर होती है बेटा, सराउंडिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग होती है। तो मोनियर तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो यहाँ एब्सेंट होती है। कैसे होती है बेटा, यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। किसके अंदर बच्चों, मोनेरास के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके बाद दूसरी चीज अगर अपन समझे तो ये सिंगल सेल्स हैं बच्चों। कैसे हैं, सिंगल सेल्स हैं। तो इनको मैं क्या यूनिसेलुलर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो सर ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। इनके अंदर भी एब्सेंट होती है अभी, और ये भी कैसे हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। ये भी कैसे हैं, यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर, ठीक है। हाँ इसके बाद बेटा जो फंजी होते हैं, फंगी, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इनके पास लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन आया, लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किसके पास होगा बच्चों, फंगी के पास। सर आपने लिखा है लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। काइटिन इज लिपिड और नॉट। याद करो, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड किसका पार्ट है बेटा, लिपिड का पार्ट है, ठीक है, म्यूरामिक एसिड। ओके अमन, हाँ हाँ, काइटिन डेरिवेटिव भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, हाँ ओके। तो देखो प्रेजेंट लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, प्लांटी में प्रेजेंट होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है, और यहां पर टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है बच्चों, ऑर्गन, ऑर्गन, ठीक है। और यहां भी बेटे अपन देखेंगे प्रेजेंट होती है, और यहां ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इतना क्लियर है क्या। थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो इसको, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन अभी क्लियर है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, सिस्टम, सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात, एनी डाउट बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या, है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब CCN, अब देखो जो न्यूट्रिशन, 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 तो देखो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कौन अपना खाना कैसे बनाएगा।
कौन अपना खाना कैसे बनाएगा। तो अपन देख सकते हैं बच्चा, जो मोनेरल्स होते हैं इनमें डाइवर्स अपन देखते हैं, ये न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक, जो केमिकल से खाना बनाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो केमिकल से खाना बनाते हैं। किससे बनाते हैं बेटा? केमिकल से। तो उनको आप कीमोसिंथेटिक कह सकते हो, कीमोसिंथेटिक। ठीक है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन बेटा यहाँ पर, कीमोसिंथेटिक या कीमोट्रॉफिक। इतना क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। और कुछ पैरासाइट भी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं बच्चों? सम आर पैरासिटिक। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है जो अपना खाना किसी और से खाते हैं, जो अपना खाना किसी और से लेते हैं, उनको अपन पैरासिटिक कहते हैं। पैरासिटिक एनिमल्स। इतना क्लियर है ना? ओके। अब आगे बच्चों इसके साथ आगे सुनिए। पैरासिटिक हो गया। इसके बाद अगले वाले देखो बेटा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आप लोग देखोगे मोस्टली ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक और पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफिक और पैरासिटिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना खुद बना लेंगे, और पैरासिटिक का मतलब जो बेटा अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो एक तो हो गया ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या हो गया बच्चों? पैरासिटिक। तो अपन यहाँ दो तरह के देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक देख रहे हैं तो बच्चा, और एक देख रहे हैं अपन यहाँ पर पैरासिटिक। तो दो चीज समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ सर, ऑटोट्रॉफिक होने वाले हैं और एक पैरासिटिक होने वाले हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आ गया। इसके बाद दूसरा देखो बेटा, फंगी। फंगी डेड एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। किस पर डिपेंड रहते हैं बेटा? डेड एनिमल्स पर। तो इनको अपन क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक एनिमल्स, सैप्रोफिटिक लिखो मुझे। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो डेड एनिमल्स को अपना खाना बनाते हैं। किसको अपना खाना बनाते हैं बच्चों? डेड एनिमल्स को। तो उन डेड एनिमल्स से जो अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। बताओ क्या कहा जाएगा बच्चों? उनको कहा जाएगा सर सैप्रोफिटिक एनिमल्स। तो फंगीज आर डिपेंड्स ऑन, तो फंगी जो होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं बेटा डेड एनिमल्स पर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको कहा जाता है सैप्रोफिटिक। क्या कहा जाता है बच्चों? इनको सैप्रोफिटिक कहा जाता है। इतना क्लियर है क्या? क्या कहेंगे बच्चों को? सैप्रोफिटिक कहेंगे। आगे आ जाइए। इसके बाद देखो बेटा प्लांटी। तो प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांटी कैसे होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और एनिमल्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। कुछ एनिमल्स कैसे बेटा? पैरासिटिक, पैरासिटिक। ओके, तो कुछ कैसे होते हैं बच्चों? पैरासिटिक। और कुछ कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ये बात क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है। आगे एक लाइन और बच गई है बच्चों इसमें।
एक और बच गया है जिसको अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन। सेल टाइप, सेल वॉल, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूट्रिशन। एक और बच गया बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बच गया है जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला हमने पढ़ा सर सेल टाइप, दूसरा पढ़ा हमने सर सेल वॉल, तीसरा पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और चौथा पढ़ा हमने न्यूट्रिशन। ठीक है, पांचवें में चलें। चलो तो ऊपर वाले की जगह खाली कर लेते हैं और वहां बना देते हैं अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो लिख लेना लास्ट 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर बच्चों? क्या पढ़ने वाले का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखोगे बच्चों, अरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया अपना मैंने, माफी चाहूंगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देखोगे मोनेरा। मोनेरा बेटा कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं? एसेक्सुअल। मोस्टली कैसा करते हैं बच्चों? एसेक्सुअल। और यहाँ कॉमनली अपन देखते हैं कॉन्जुगेशन। लिखो बच्चों कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ते हैं अपन यहाँ पर? कॉन्जुगेशन। दो एनिमल्स आए आपस में जुड़े या एक ही एनिमल्स दो में डिवाइड हो तो उसको अपन बाइनरी फिजन कहते हैं या कॉन्जुगेशन। तो मोनेरा में क्या हुआ बच्चों? कॉन्जुगेशन हुआ। लिख लीजिए मोनेरास में क्या हुआ? कॉन्जुगेशन। दूसरा प्रोटिस्टा में गैमेट फ्यूजन। गैमेट फ्यूजन और कॉन्जुगेशन। बताओ इसमें क्या होगा बेटा? प्रोटिस्टा के अंदर गैमेट फ्यूजन या कॉन्जुगेशन होगा। फंगी के अंदर अगर आप देखोगे बेटा तो यहां हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं, सेक्सुअल और उसका भी बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन लिखो और यहाँ भी बच्चों फर्टिलाइजेशन होगा और इसके अंदर भी बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। बताओ बातें समझ में आ गई क्या? हाँ सर समझ में आ गई कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में किसका फ्यूजन होता है बच्चों? गैमेट्स का फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है? गैमेट्स का फ्यूजन होता है। या फिर यहाँ देखते हैं, इतना क्लियर है क्या? हाँ तो गैमेट्स फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के लिए होगा। ठीक है बच्चों, ये टेबल आप सभी को याद करनी है। ये टेबल आप सभी को याद करनी है। कितने लोग जुड़े हुए हैं बेटा? बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आ गई क्या? हैं? हाँ तो हमने यहाँ पर देख लिया सभी के अंदर कि यहाँ आप लोग देखोगे बच्चों कि ये एक हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये समझ रहे हैं। और ये है बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब दिया? 1960। ऑल इज क्लियर बच्चों? ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें आपको सारी चीजें याद करनी है बेटा कि कैसे किसके अंदर क्या हुआ और उसके साथ। अब मुझे बताओ इसमें अगर हम देखें
तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसके अंदर अब अलग अलग ग्रुप्स आएंगे। कैसे ग्रुप्स आएंगे बेटा? अलग अलग। अब हमको एक एक को पढ़ना पड़ेगा। मोनेरा क्या थे, प्रोटिस्टा क्या है, फंगी क्या है, एनिमल क्या है और प्लांटी क्या है। तो देखो बच्चों, चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। तो बेटा आप सभी ने ये लिख लिया है ना? ऑल इज क्लियर बच्चों? वी प्रोसीड, आगे चले, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो देखो चलिए अब आगे देखो, सुनो। अब हम ये पता करेंगे कि सर मोनेरा में एक्चुअली कौन आए, प्रोटिस्टा में कौन आए, प्लांटी में कौन है और एनिमेलिया में कौन कौन है। तो देखो पहले मोनेरा के कुछ एग्जांपल्स आप लोग भी बता सकते हो किन किन को मोनेरा में रखा गया है। फिर प्रोटिस्टा के एग्जांपल, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा फंगी। चौथा प्लांटी। पांचवा एनिमेलिया। आपने सभी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। यस? अच्छा, तो जब हम मोनेरा को पढ़ते हैं सबसे पहले, तो मैं मोनेरा कहाँ कौन कौन से हैं मोनेरा? तो देखो मोनेरा में हम रखते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। एक तो होता है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक होते हैं जो यू बैक्टीरिया। कितना क्लियर बेटा? एक तो कौन से होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है? एक बेटा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने माइकोप्लाज्मा का नाम सुना है पहले? कोई बता सकता है? अमन यादव, क्या कहते हैं इसको माइकोप्लाज्मा का? अनदर नेम क्या है अमन इसका? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा? तो माइकोप्लाज्मा का अनदर स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। बिल्कुल सही अमन यादव। इसको अपन जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं। याद है सभी को बच्चों? तो ये स्मॉलेस्ट सेल है, या इसको बच्चों जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं। बताओ, स्मॉलेस्ट सेल है, इसको अपन जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। आगे बढ़ो, दूसरी चीज समझते हैं बच्चों यहाँ से आगे, ठीक है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये तो काफी बड़ा ग्रुप है। ठीक है? अच्छा, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस में मिलती है? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है?
where nutritional diversity is found। तो बेटा जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है वो प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स दूसरे डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरे स्लाइम मोल्ड, तीसरे यूग्लिनॉइड्स और प्रोटोजोआ। CDSEP, हाँ प्रोटिस्टा में बेटा मैक्सिमम सही है, अमन बिल्कुल आपका बेटा क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड्स और प्रोटोजोआ। क्लियर है ना एग्जांपल? फंगी में हम कुछ क्लासेस पढ़ेंगे, तो एक एग्जांपल लिख लो बेटा राइजोपस। क्या लिखोगे? राइजोपस, ठीक है। और उसके बाद कौन है बच्चों? प्लांटे। तो प्लांटे में किसको पढ़ेंगे बेटा? वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्लांट्स। किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट्स के बारे में। और फिर हम बात करेंगे बेटा एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में कौन है बच्चों? एनिमेलिया कौन है जिनमें एनिमल्स को डिस्कस किया जाएगा? बताओ किसको डिस्कस किया जाएगा बच्चों? एनिमल्स को। तो नेक्स्ट क्लासेस में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, सर दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरनमेंट। क्रायोसाइट्स, ठीक है। देखो तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम इनको स्टडी करना है वन बाय वन। इनके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा सेल कैसा है, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा मिलता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, क्या कोई डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, उनके बारे में भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। सब अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे बेटा, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा, एनसीईआरटी लेके जब आप लोग बैठे तो उसके साथ ये पता करें कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बदलती जा रही है, कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा हुआ है तो उस ऑर्गेनिज्म के बाद उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे ये सब एग्जांपल्स या एनिमल्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे। इन सबको न्यूट्रिशनली डाइवर्स कर दिया गया, इनके अंदर सेक्स और रिप्रोडक्शन अलग देखा गया, इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग देखा गया। तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी होगी। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बैक्टीरिया की डाइवर्स स्पीशीज हैं। बैक्टीरिया मैक्सिमम पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में और उनके बेस पर अपन उनको देखेंगे। तो बैक्टीरिया में से आप कोई बता सकते हैं राउंड शेप बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज राउंड शेप बैक्टीरिया? इतना तो बता दीजिए, राउंड शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? क्या साइंटिफिक है उनका नेम? ऐसा अपन उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, बताओ। नहीं पता? रोड शेप, एनसीईआरटी में सारे नाम दिए, राउंड शेप, रोड शेप। अच्छा, विब्रियो कैसा शेप है? कोमा शेप। आपने सुना होगा ना बेसिली, ठीक है। आपने सुना होगा कोकाई, कोकस, बेसिली, रोड शेप होते हैं बच्चों। कोकाई राउंड शेप होते हैं, स्पाइरोलम स्पाइरल शेप होते हैं, ठीक है। विब्रियो कोमा शेप होते हैं, यस होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो ऐसे सबके अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा, सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और उनको अपन समझेंगे यहाँ पे। तो टुमारो वी विल बी डिस्कस अबाउट द मोनेरा। हम इसके बारे में बात करेंगे कल, मोनेरा के बारे में बात करेंगे, मोनेरा के बारे में। तो अब हम बात
मोनेरा। तो मोनेरा का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि सर सिंगल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? सिंगल होते हैं और इनके पास इनके ऊपर क्या पाई जाती है बच्चों? सेल वॉल पाई जाती है। और जो सेल वॉल होती है वो ही सेल वॉल इनको प्रोटेक्शन देती है बच्चे। क्या देती है? यहाँ पर प्रोटेक्शन देती है, जिस प्रोटेक्शन की वजह से इनको प्रोटेक्टेड किया जाता है। क्लियर है ना बात यहाँ तक की? ठीक है। तो इसके अंदर बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में आर्की मतलब पुराने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब जो बाद में आए। तो अगर मैं इसमें से ट्रू बैक्टीरिया के बारे में पूछूं तो कोई बताएगा कि ट्रू बैक्टीरिया कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया? विच आर ट्रू बैक्टीरिया? सोचो, ट्रू बैक्टीरिया कौन से हैं? तो ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है बच्चों यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है सर? यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। बिल्कुल, अमन यादव इज अ गुड स्टूडेंट, इसने सही आंसर दिया है बच्चों कि सर यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। जबकि आर की बैक्टीरिया एनिशिएंट बैक्टीरिया है। कैसे बच्चे? कैसे रखना है? एनिशिएंट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया है। क्लियर है? और यू ये कैसे? एनिशिएंट बैक्टीरिया। ये एनिशिएंट बैक्टीरिया है और एक ट्रू बैक्टीरिया है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। आज अपन इतना करते हैं, कल अपन मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। किसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों? मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कल आपके लिए इतना सा होमवर्क है, एक बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जनरल रीडिंग कर लो और उसमें मोनेरा को समझ लो बेटा। पहले मोनेरा को पढ़ लीजिए। जब आप एक बार पढ़ लोगे तब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। आर्की बैक्टीरिया आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये ना अमन अपन इस पे कल बात करेंगे। ठीक है। हाँ आर्की बैक्टीरिया हो, ठीक है। कीमोसिंथेटिक होते हैं बेटा, है ना, उसके बारे में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।